What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video. So guys आज हम ये वीडियो बनाने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जो मैंने एक्सपीरियंस किया वाइल जो मैं ट्रैवल किया उसके बारे में। तो आई बीन टू ऑलमोस्ट मुझे याद है 2022 से पहले मैं कभी इंडिया से बाहर नहीं गया था। और इंडिया से बाहर क्या, मैं यहाँ से बनारस भी नहीं गया था घूमने के लिए। मैं जब भी कहीं भी ट्रैवल मैंने किया है लाइफ में वो किया है किसी रीज़न की वजह से। मैं लखनऊ गया क्योंकि मुझे एनडीए का एग्ज़ाम देना था एक टाइम पे, तो मैं लखनऊ गया था। और मैं दिल्ली गया था क्योंकि पढ़ाई करना था मुझे को, तो दिल्ली पढ़ाई करने गए। पर मैं कभी भी घूमने के लिए बाहर मैंने स्पेशली ऐसा कोई ट्रैवल नहीं किया है। तो 2022 के बाद मैंने 2020 में मैं एक बार लातविया गया और उसके बाद 2022 के बाद मैंने दोबारा लातविया पहुंचा हूँ 2022 में। और उसके बाद मैंने 6 कंट्रीज़ ट्रैवल करी ऑलमोस्ट 2022 में, फिर 2023 में बाकी 6 कंट्रीज़, तो ऑलमोस्ट 12 कंट्रीज़ ट्रैवल करने के बाद मैंने कुछ नतीजों पे पहुंचा हूँ जहाँ मैं लोगों से मिला, लोगों से बात करी, डिफरेंट लोगों से उनके लाइफस्टाइल के बारे में बात करी, उनसे उनकी जो सोच है उसके बारे में बात करी सॉरी। और बहुत सारे लोगों के साथ मैं रहा, पर्सनली उनको बड़े करीब से देखा, उनकी ज़िंदगी काफ़ी करीब से देखी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ रिलेटेड चीज़ों के बारे में। तो आज अब जब भी आप ट्रैवल करोगे, जब भी आप अब्रॉड ट्रैवल करोगे या अपना ट्रैवलिंग जर्नी कभी भी आप स्टार्ट करोगे विद इन इंडिया इवन, तो आपको ये सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होने वाला है आई एम श्योर। तो आपको इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विथ माई एक्सपीरियंस ऑन ट्रैवलिंग इन यूरोप। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक। तो भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैवलिंग के ऊपर मेरी जर्नी जो रही है। तो मैं आपको बताया कि मैं 2022 और 2023 में देखा जाए तो मैंने 12 कंट्रीज़ अराउंड ट्रैवल किया। मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ी तोप वाली बात नहीं है और बहुत सारे लोग इससे ज़्यादा ट्रैवल करे हुए हैं और उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको ज़्यादा नॉलेज है अबाउट एवरीथिंग। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ जो मैंने रियलाइज़ किया, जो मैंने सीखा अपने ट्रैवल के टाइम, और जो मुझे लगता है कि आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। और आप अगर ये चीज़ें करोगे तो आपको भी अपने ट्रैवल करने में बहुत आसानी होगी। तो लेट्स बिगिन। तो भाई पहली बात जो मैं देखा कि हम लोग ना एक प्री कंसीव नोशन, प्रेजुडिसेस, हमारे जो प्रेजुडिसेस होते हैं ना किसी बंदे को लेके, वो बड़े ज़्यादा होते हैं कि हमने सोचते हैं कि यार ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, हमें मालूम है ऐसा ही होता है। पर जब आप जितना आप ट्रैवल करते हो और लोगों से मिलते हो, आपको वो प्रेजुडिसेस धीरे धीरे टूटने लगते हैं। मतलब प्रेजुडिसेस होते हैं बेसिकली प्री कंसीव नोशंस, मतलब कि एक हमने एक सोच बना रखी होती है एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों के बारे में, उनको देख के, उनको सोच के या उनके बारे में पढ़ के कोई आर्टिकल, कोई न्यूज़, और फिर हमें लगता है कि ये लोग तो ऐसे ही होते हैं क्योंकि हम न्यूज़ में सुनते हैं और लोगों से हमने किसी दोस्त का एक्सपीरियंस हुआ है तो उसने हमें बताया था, या फिर हमने किसी आर्टिकल में पढ़ा, किसी और का एक्सपीरियंस हुआ है। पर जब हम अपना एक्सपीरियंस ले रहे होते तो हमें लगता है काफ़ी चीज़ें डिफरेंट है और पीपल टू पीपल डिफ़र करती हैं। तो आप किसी चीज़ को ब्लैक एंड वाइट की नज़र से नहीं देख सकते। तो मैंने ये रियलाइज़ किया जब हम ट्रैवल स्टार्ट किया मैंने ट्रैवल, और जब मैंने वहाँ जाके लोगों से मिला। तो पहली बात तो हम बात करेंगे इंडियन और पाकिस्तानीज़ के बारे में, क्योंकि जब मैं पहुँचा वहाँ तो मुझे लगता था कि पाकिस्तानीज़ लोग काफ़ी काफ़ी रूड होंगे या फिर काफ़ी एरोगेंट होंगे इस चीज़ को लेके कि कश्मीर हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है। बट जब उनसे मिला तो मुझे तो काफ़ी वार्म लगे बेसिकली वो देख के। मैंने ये बात देखा, कुछ लोग जो उर्दू बोलते हैं, उर्दू मतलब कि हिंदी की तरह ही बोली जाती है उर्दू, जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसी उर्दू बोलते हैं। पर मैंने देखा कुछ लोग जो उर्दू ज़बान बहुत अच्छे से बोलते हैं वो ज़्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स इंडियंस, जो इंडियंस को ज़्यादा पसंद करते हैं, हिंदी मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट करते हैं। और वो इस बात को बड़ा रियलाइज़ करते हैं कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान बहुत पिछड़ चुका है। और वो सारे किसी ना किसी कारणवश इंडिया आना चाहते हैं, इंडिया में रहना चाहते हैं। वो समझते हैं कि इंडिया एक बेटर नेशन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, अनडाउटेडली इट इज़। तो वो ये देखते हैं कि भाई तो वो इंडिया की तरफ काफ़ी इंक्लाइंड हैं और काफ़ी अच्छी नज़रों से देखते हैं, और एज अ डेवलपिंग नेशन दे ऑलवेज लाइक यू, और वो आपको काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ पाकिस्तानी दोस्त जो मुझे मिले जो कि आउटस्कर्ट्स में रहते थे, जो मतलब कि पाकिस्तान, वो मुझे पता चला कि उनका नेचर ऐसा क्यों है।
और वो आपसे बस फॉर्मेलिटी करेंगे, हाय हेलो सलाम वलाम दुआ करके, फिर वो थोड़ा आउटर मतलब थोड़ा आपसे आपसे थोड़ा सा निकल लेंगे, थोड़ा दूर आपसे, और वो आपको अपने जैसा नहीं समझते। इसलिए नहीं समझते क्योंकि वो रहते हैं आउटर में, आउटस्कर्ट्स में, गांव तरफ, आउटर पाकिस्तान के बॉर्डर्स में, जो ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, और उसके वजह से उनकी जो सोच मुझे लगी पिछड़ी, और उसके वजह से उनकी सोच जो है कि हमारा मुल्क ऐसा है और ये हिंदुस्तानी ऐसे होते हैं, और एक हिंदू मुस्लिम वाला भी उनके अंदर फैक्टर रहता है। तो मुझे जो लगता है कि जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा कि ये एक बड़ा रीज़न है कि जहाँ एजुकेशन आ गई वहाँ आपका जो रिलीजन है वो नीचे आ जाता है, एजुकेशन ऊपर आ जाती है। मेरा मतलब है कि जब आप एजुकेटेड हो जाते हो तो आप एजुकेशन को ज़्यादा तवज्जो देने लगते हो और रिलीजन को नीचे कर लेते हो। क्योंकि आपको लगता है कि ये जो रिलीजन है वो आपका बहुत पर्सनल चीज़ है, पर एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे डेवलप करने में हेल्प करेगी और आपका माइंडसेट ज़्यादा बेटर रखेगी और सेन रखेगी। अदरवाइज़ फेथ जो है, रिलीजन से आप फेथ में आता है, फेथ इज़ अ वन साइड सॉर्ड कहते हैं, उससे आप काट भी सकते हो किसी को और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, डिपेंड आप कैसे यूज़ करते हो उसको। तो ये मुझे लगा। और दूसरी बात, एक और चीज़ मैंने ये नोटिस करी कि आपको जब आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो, अभी मैं रिसेंटली जब मैं तुर्की में था तो मैं एक फ़्रेंच वूमन से मिला। वो फ्रेंच वूमन अपनी फैमिली के साथ थी, एक बच्ची थी उसकी और एक उसका हस्बैंड भी साथ में था, और हम लोग शायद आधे घंटे बात की होगी उससे, और आधा घंटा भी नहीं, 15 मिनट बात की होगी। और 15 मिनट बात करने में मतलब शी वॉज सो नाइस, सो वार्म, और उसने बात करी और उसने कहा अपना फेसबुक दे दो, वी विल स्टे इन टच, मे बी हम कभी तुम वापस यूरोप में आओगे और कहीं बीच में हम कभी ट्रैवल कर रहे होंगे तो बीच में मिलेंगे, या इंडिया में आएंगे तो तुम्हें मिलेंगे, या तुम यूरोप वापस लौटोगे तो अगर हम यूरोप आएंगे तो वापस मिलेंगे। शी वॉज फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, समवेयर स्विट्ज़रलैंड के आसपास वो स्विट्ज़रलैंड में ही कोई छोटा सा शहर है, वहाँ वो रहती थी। तो मैं उससे मिला और मुझे याद है उसने कुछ दिनों पहले मेरी फ़ोटो पे कमेंट भी किया, और तो हमने 5-10 मिनट की मैंने बात की थी उसमें उसको बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में पता थी, और तो मैंने कहा अरे वाह, मतलब शी रिमेंबर्ड मी। तो लोग अगर आप उनसे बात करो तो उनको आपके बारे में जो नोशन होता है एज एन इंडियन, वो काफ़ी चेंज होता है, मैंने देखा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अपनी इमेज बनाओ, उनसे बात करो, और ज़्यादा से ज़्यादा बात करो, हिचकिचाओ मत, और उनसे अपने बारे में रखो कि हाँ हम ऐसे हैं, और वी आर एक्चुअली अ मॉडर्न डेवलपिंग नेशन विथ डाइवर्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। बट हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे अंदर कमियाँ नहीं है, कमियाँ ऑब्वियसली सबके अंदर हैं, वी आर ऑल इम्प्रूविंग। बट हमें ये ज़रूरी है उनको सामने रखना, उनसे मिलना, कि भाई हम लोग भी वी आर वेरी मॉडर्न एंड ऑप्टिमिस्टिक इन आर थिंकिंग एज वेल। तो उससे वो बड़ा इम्प्रेस होते हैं और उनको लगता है कि जो इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जिसको वो बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग बोलते हैं इंडिया द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इसलिए क्योंकि आज भी यहाँ गंदगी है, आज भी कचड़े हैं, आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होनी है उसकी वजह से। तो उनको जब आप ऐसी अपनी सोच रखते हो तो दे रियलाइज दैट नो, वी आर गेटिंग मॉडर्न, वी आर growing nation, and we are very optimistic and positive, at the same time we are very smart and intelligent people, राइट। तो वो मुझे लगा उससे, और फिर हमारी अच्छी दोस्ती हो गई, और इसलिए दोस्ती हो गई क्योंकि मैंने जब उससे बात करी 15 मिनट में, आई एम श्योर दे गॉट इम्प्रेस्ड। अदरवाइज़ अगर कोई फालतू की बात करता है मैं उनसे, तो वो अरे यार ये पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को एज अ गुड ह्यूमन बीइंग रखो, अपने सामने, उनके सामने रखो। एक और चीज़ मैंने रियलाइज़ करी, जब मैं अपने कुछ पाकिस्तानी दोस्तों के साथ था बैठा हुआ, हम लोग पूल खेलने जा रहे थे, शायद मुझे याद है, और जब हम लोग बात कर रहे थे रिलीजन के बारे में, और मैंने कहा आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द कैरेक्टर ऑफ हनुमान, और वो कहने लगा कि हनुमान, मैंने कहा हाँ क्यों? तो उसने कहा वाई सो एंड हाउ। तो मैं उनको रामायण हाँ सुना रहा था कि भाई कैसे हनुमान चंद जी गए वहाँ लंका में और आग लगा के आ गए, लौट के आ गए, पर उन्होंने ज़रा भी ये रियलाइज़ नहीं कराया भगवान राम को कि भाई मैंने कुछ किया है। ही वॉज वेरी हम्बल, ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ, ही वॉज लाइक मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, मेरी इतनी औकात नहीं प्रभु आपके सामने। तो दैट ह्यूमिलिटी, हम मतलब इतना कुछ है सीखने को फ्रॉम रिलीजन। वाई आर वी सो मच
लिमिटेड टू वन रिलीजन और लिमिटेड टू वन थिंग। मेरे हिसाब से जब तक हम अपनी चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो लोगों को पता कैसे चलेगा अबाउट योर थिंक, अबाउट योर ग्रेटनेस, अबाउट योर कल्चर, अबाउट योर ट्रेडिशन। तो बीइंग अ इंडियन मुस्लिम, जब मैंने उसको बताया तो ही वॉज प्रीटी इम्प्रेस्ड, और उसने कहा कि यार ये मैं कभी किसी ने मेरे को इस तरीके से ये समझाया नहीं। तो मैंने कहा इट्स ओके इफ़ यू डोंट, इफ़ यू, मतलब मुझे, मैंने उनसे बोला बट एक्चुअली आई ऑल्सो फील दिस कि इट्स ओके इफ़ यू डोंट वर्शिप दैट रिलीजन, इफ़ यू, इट्स ओके दैट यू बिलोंग टू सम अदर रिलीजन, बट यू हैव सो मच टू लर्न फ्रॉम एवरी रिलीजन। मतलब हमारा जो डाइवर्स कल्चर है ना, फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा टू प्रॉफिट मोहम्मद टू भगवान राम, मतलब देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी रिलीजन। क्यों हम ये कह रहे हैं कि हमारा बेहतर है तुमसे और तुम्हारा हमसे बेहतर नहीं है, और तुम्हारा बेकार है हमारा अच्छा है? क्यों हम एक दूसरे से सीखते नहीं हैं? दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस वॉट रिलीजन यू वॉन्ट टू बी इन। आप किस रिलीजन के साथ स्टिक रहना चाहते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली योर पर्सनल चॉइस। बट अगर आपका ओपन माइंडसेट है और आप सीखना चाहते हो चीज़ों को, तो आप हमेशा एक ऑप्टिमिज्म के साथ चीज़ों को देखते हो। और जब मैंने उसको बताया, वो बड़ा इम्प्रेस्ड है इस बात को लेके, और उसने मुझसे बोला भी कि किसी ने मुझे आज तक ऐसे समझाया नहीं इसके बारे में। और उसके भी हिंदू दोस्त पाकिस्तान में रहे हैं, पर उसने कहा कि अभी किसी ने ऐसे हिम्मत नहीं करी। तो मैंने कहा मैंने हिम्मत की और कैसा लगा? तो कह रहा यार मज़ा आ गया यार कितना कुछ है, इंटरेस्टिंग है यार, मतलब ये ह्यूमिलिटी होनी चाहिए इंसान में। और मैंने भी यही कहा कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली इसलिए नहीं है कि वो कुछ हो गया और पूजो भगवान और ऐसा और वैसा, ये इसलिए है कि इंसान वो ह्यूमिलिटी, वो कैरेक्टर के जो ट्रेट्स हैं वो अपने अंदर लाए बेसिकली, और अपनी लाइफ ज़्यादा बेटर बनाए। तो कुछ ज़रूरी नहीं किसी भगवान को, अगर आप नहीं मानते हो, आप किसी ट्रेडिशन को, कल्चर को नहीं मानते हो, तो आप उसको पूजो। बट इम्पॉर्टेंट है कि कितना कुछ है सीखने के लिए एक दूसरे से, और इसके लिए आपको एक काम ज़रूर करना पड़ेगा, वो है कम्युनिकेट। जितना आप बात करते हो लोगों से, उतना ही आप सीखते हो। और बात करने से एक माइंडसेट होता है, जितना आप बात करते हो, आप बात तभी करते हो जब आप क्यूरियस होते हो किसी चीज़ को लेके। क्यूरियस मतलब कि एक्साइटमेंट, जैसे बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट होता है। तो अगर आपके अंदर वो क्यूरोसिटी है लोगों को जानने के लिए, तो आप बात करते हो उनके कल्चर के बारे में, अपने कल्चर के बारे में बताओगे, उनको कल्चर के बारे में पूछोगे, और उस क्यूरोसिटी के, आउट ऑफ दैट क्यूरियोसिटी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से दो चीज़ें आप हमेशा करिए, एक तो कम्युनिकेट, और दूसरी बात सीख। अगर आप सीकर हो, आप जानना चाहते हो चीज़ों को, आप क्यूरियस हो चीज़ों के बारे में, तो आप ज़रूर कम्युनिकेट करोगे। और कम्युनिकेट करने से इतनी चीज़ें, मतलब जो मिसकंसेप्शंस हैं हमारे बारे में, वो दूर होते हैं। मेरा दोस्त था माइकी, मैं उसके घर गया, उसकी मम्मी ने मुझे डिनर पे बुलाया था। वी हैड मतलब अमेजिंग डिनर। उनका डिनर इतना टेस्टी नहीं होता है, पर शी वॉज सो हम्बल, सो पोलाइट, सो वार्म, कि उन्होंने मतलब ये दे दूँ, ये खा लोगे तुम, ये खा लोगे। और माइकी वॉज लाइक, माइकी सेड टू हिज मॉम कि मॉम प्लीज़ काम डाउन, इट्स ओके, मतलब डोंट गेट पैनिक। और वो खुशी के मारे कि इंडियन बॉय हैज़ कम टू देयर होम फॉर डिनर, सो शी वॉज वेरी हैप्पी। और उसकी वजह से वो आउट ऑफ एक्साइटमेंट में उन्होंने सारी चीज़ें घर की ला के दे दी, ये खा सकते हो, ये खा सकते हो, ये खा लो, ये खा लो। तो आई होप इस वीडियो से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि जब भी आप ट्रैवल करो, आप लोगों से बात करो, आप लोगों के बारे में जानने की कोशिश ज़्यादा करो रादर देन अपने बारे में बताने की। क्योंकि जब आप उनके बारे में जानते हो, तो जानने की कोशिश करते हो, दे बिकम वेरी हैप्पी दैट यू आर इंटरेस्टेड इन देम, एंड मेरे हिसाब से सिर्फ आप फेक मत करो कि आप सिर्फ कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए जानने की कोशिश, बोलो, सवाल पूछो, जबकि आप बी एक्चुअली जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन देम। आप उनको जानोगे तो आपको लगेगा कि आप जो सोचते थे उनके बारे में, वो भी आपके बारे में कुछ और सोचते थे। ना आप वैसे हो जैसे वो सोचते थे, और ना वो वैसे है जैसा आप सोचते थे। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट इन योर ट्रैवलिंग जर्नी, और इन मेकिंग फ्रेंड्स, और इन ट्रैवलिंग अक्रॉस द ग्लोब. I hope this video will send a very positive message to all my subscribers and all the fellow travelers who are starting their plan to travel. That's it for this video. I will see you in the next video. Bye bye. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes.